एक लक्ष्य होता है और दूसरा लक्ष्य की प्राप्ति के साधन होते हैं। लक्ष्य को साध्य भी कहते हैं। लक्ष्य लौकिक भी होता है और आध्यात्मिक भी होता है। लौकिक लक्ष्य जैसे सुख शांति को देने वाले धन को अर्जित करना, सम्मान प्राप्त करना, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करना, ये लौकिक लक्ष्य है। और इस लौकिक लक्ष्य की प्राप्ति के साधन है धर्म का आचरण करना, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। यद्यपि ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके भी व्यक्ति धन को प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो धन उसको सुख नहीं देगा, शांति नहीं देगा, उसके यश कीर्ति को बढ़ाने वाला नहीं होगा। दूसरा आध्यात्मिक लक्ष्य होता है विवेक वैराग्य को प्राप्त करना, समाधि को प्राप्त करना, अच्छे अच्छे उत्तम विद्या बल आदि गुण कर्म स्वभावों को धारण करना। और इस आध्यात्मिक लक्ष्य के साधन भी धर्म आचरण तो है ही सबसे पहले, और उसके साथ साथ सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में बताया है कि सत्पुरुषों के संग से धर्म अधर्म, सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक करना, अकर्तव्य को कर्तव्य ना मान लें, कर्तव्य को अकर्तव्य ना समझ लें, अथवा संशय ना हो कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में किसी प्रकार का। इसी प्रकार से धर्म को अधर्म ना समझ लें, अधर्म को धर्म ना समझ लें, धर्म अधर्म का बिल्कुल ठीक ठीक हस्तामलकवत ज्ञान होना, निश्चय होना कि ये धर्म है, ये अधर्म है, ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है, ये सत्य है, ये असत्य है। फिर एक साधन और बताया कि ईश्वर की जो शिक्षा है भय लज्जा शंका आनंद उत्साह के रूप में, इसके अनुरूप चलना। भय लज्जा शंका जो परमेश्वर अंदर बैठा हुआ उत्पन्न करता है, उसके विषय में कोई भ्रांति ना हो, संशय ना हो, निश्चय हो कि हाँ ये ईश्वर की ओर से ही है, समाज की ओर से नहीं है या मेरी ओर से नहीं है। ऐसे ही आनंद उत्साह आदि के विषय में भी निश्चय होना कि ये ईश्वर की ओर से है, समाज की ओर से नहीं है। तो लक्ष्य और उसके साधन। महर्षि दयानंद जी ने 9वें समोल्लास में जो मुक्ति के साधन बताए, विवेक वैराग्य षट्क संपत्ति मुमुक्षत्व, तो मुमुक्षत्व के विषय में लिखा वहां कि जैसे क्षुधा तृषातुर को सिवाय अन्न पान के किसी दूसरे में प्रीति नहीं होती, ऐसे ही मुक्ति और मुक्ति के साधनों में प्रीति होना, उसके अतिरिक्त किसी दूसरे में प्रीति ना होना, भाव रूप। मुक्ति और मुक्ति के साधनों में प्रीति होना, ये मुमुक्षत्व है। तो यहां से क्या बात निकल रही है, लक्ष्य में भी प्रीति होनी चाहिए और लक्ष्य प्राप्ति के जो साधन है उसमें भी प्रीति होनी चाहिए, दोनों में प्रीति होनी चाहिए। यदि लक्ष्य में प्रीति है, साधनों में प्रीति नहीं है, तो क्या होगा? लौकिक लक्ष्य को ले लीजिए, सम्मान पद प्रतिष्ठा, इसमें प्रीति है, और इसका जो साधन है धर्म का आचरण, उसमें प्रीति नहीं है, तो फिर व्यक्ति अधर्म से भी सम्मान प्रतिष्ठा पद को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। किसके परिणाम स्वरूप? यदि लक्ष्य में प्रीति है, साधन में प्रीति नहीं, और यदि साधनों में प्रीति है, लक्ष्य में प्रीति नहीं है, तो वो बस साधनों में ही लगे रहेगा, लक्ष्य की ओर कोई ध्यान नहीं देगा।
कितना धन, कितना सम्मान मिला, कितना मैं बढ़ रहा हूँ लक्ष्य की ओर, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं रहेगा। वो साधनों में ही अटका रहेगा, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे ही आध्यात्मिक लक्ष्य के विषय में, जिसकी विवेक, वैराग्य, धर्म आचरण आदि में रुचि है, प्रीति है, और लक्ष्य में रुचि नहीं है, प्रीति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो इन साधनों को करने से जो उसको थोड़ी बहुत सिद्धि की प्राप्ति होगी, वो उस सिद्धि में ही उलझ जाएगा, उसी को प्राप्त करके संतुष्ट हो जाएगा, मुक्ति तक पहुंचने के लिए प्रयास नहीं करेगा। और जिसकी मुक्ति में प्रीति है, वैराग्य में प्रीति है, समाधि में प्रीति है, लेकिन उनके साधनों में प्रीति नहीं है, धर्म का आचरण आदि, तो फिर व्यक्ति अधर्म से भी समाधि, वैराग्य को प्राप्त करने का प्रयास करने लग जाएगा। और जब ऐसा करेगा तो वो आध्यात्मिक लक्ष्य तो उसको मिलेगा ही नहीं, और उस अधर्म आचरण के फलस्वरूप उसको दुख की भी प्राप्ति होगी, अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं उपस्थित हो जाएंगी। तो क्या बात निकली? दोनों में प्रीति होनी चाहिए, लक्ष्य में भी प्रीति और लक्ष्य के साधनों में भी प्रीति। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि लक्ष्य में प्रीति कैसे उत्पन्न करें और लक्ष्य के जो साधन हैं उसमें कैसे प्रीति उत्पन्न करें। तो लक्ष्य में प्रीति उत्पन्न करने के लिए, जैसे मान लीजिए आध्यात्मिक लक्ष्य है, अच्छे अच्छे गुणों को धारण करना, अच्छे अच्छे कर्मों को करना, अच्छे स्वभाव को बनाना, विद्या को प्राप्त करना आदि आदि, तो उसके लिए वैसा ही स्वाध्याय करना चाहिए जिसमें कि लक्ष्य के विषय में चर्चा हो। साधनों में यदि प्रीति उत्पन्न करना चाहते हैं, धर्म का आचरण आदि, तो जहाँ जहाँ धर्म का विषय है, धर्म के स्वरूप को बताया गया है, उसके अवयवों को बताया गया है, उसको बार बार पढ़ना, उसके ऊपर चिंतन मनन करना, धर्म के लाभों को जानना, उसको बार बार दोहराना, अच्छे गुणों को धारण करेंगे तो उसके लाभों को जानना, बार बार दोहराना। तो इससे क्या होगा? दोनों में प्रीति होगी, लक्ष्य में भी प्रीति होगी और साधनों में भी प्रीति होगी। लक्ष्य के महत्व को जानना और उसको बार बार दोहराना, पढ़ना, विचारना, साधनों के महत्व को जानना, साधनों के लाभ को जानना, धर्म आचरण से क्या क्या लाभ होगा, और उसको बार बार पढ़ना, याद रखना। और मुक्ति की प्राप्ति यदि नहीं होगी, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, तो उससे क्या क्या हानि होगी। अच्छे गुणों को धारण नहीं किया, जीवन दुर्गुणों से युक्त रहा, तो उससे क्या हानि होगी। वैराग्य की प्राप्ति नहीं हुई तो उससे क्या हानि होगी। अधर्म का आचरण करेंगे तो उससे क्या हानि होगी। तो वैसे प्रसंगों को, प्रकरणों को पढ़ना, विचारना। तो धर्म जो कि साधन है, उसके लाभों को विचारना और अधर्म की हानियों को विचारना। अच्छे अच्छे गुण और विवेक, वैराग्य आदि जो लक्ष्य हैं, उनके लाभों को विचारना, जानना। और यदि ये लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा तो उससे क्या हानि होगी। जैसे उदाहरण के लिए, यदि हम अच्छे गुण कर्म स्वभावों से युक्त होंगे तो परमेश्वर हमारे से मित्रता करेगा, परमेश्वर के हम प्रिय होंगे, और उससे हमारी आत्मा का भी ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा, परमेश्वर से सहायता प्राप्त होगी। और यदि दुर्गुणों से युक्त रहे, अच्छे गुण कर्म स्वभाव धारण नहीं किए, तो हम परमेश्वर की कृपा का पात्र नहीं बनेंगे, ईश्वर हमसे नाराज रहेगा, अप्रसन्न रहेगा, हम ईश्वर के प्रिय नहीं बनेंगे। ऐसे ही यदि हमने धर्म आचरण किया
तो उसका फल हम जान नहीं सकते, कैसा कैसा फल हमको मिलेगा उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा हमें सुख प्राप्त होगा। और अधर्म आचरण किया तो ऐसे ऐसे दुखों की प्राप्ति होगी जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी कि अरे इतना बड़ा संकट मेरे ऊपर आ जाएगा, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। और मैं इतनी जल्दी लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा, इतनी जल्दी इस स्तर तक पहुंच जाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। तो इस प्रकार से दोनों में प्रीति उत्पन्न करनी चाहिए, लक्ष्य और लक्ष्य के साधनों में। तो उससे फिर व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा।